जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा जीके की जो हरियाणा में रियासतें थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड, और इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर आपको पता होगा फ्रेंड, भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत में कितनी रियासतें थी? 500 से अधिक रियासतें थी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा देश 500 से अधिक देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो अब हम हरियाणा की जो महत्वपूर्ण रियासत थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड। तो हम सबसे जो बड़ी रियासत थी हरियाणा की वो पहले थी फ्रेंड जींद। ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति में हो जाती है फ्रेंड, जिसमें झज्जर हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ी रियासत थी तो हरियाणा की वो जींद थी। यह हरियाणा के बीचों बीच में विस्तृत थी। ठीक है, बीचों बीच में फैली हुई थी। और इसकी जो स्थापना करते हैं जींद रियासत की, तो करते हैं फ्रेंड 1774 में। नाम है गजपत सिंह। तो गजपत सिंह इस रियासत की स्थापना करते हैं, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी, और ये 1300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी ये। और इसमें जो गांव आते थे वो 447 गांव आते थे, और इसकी जो राजधानी होया करती थी जो पंजाब में संगरूर है, पहले जींद की रियासत संगरूर हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको सभी क्लियर कर लेने हैं कि जो जींद रियासत थी वो हरियाणा के बीचों बीच में विस्तृत थी। इसकी जो गठन स्थापना करते हैं 1774 में गजपत सिंह करते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल था 1300 वर्ग किलोमीटर था। और इसमें जो गांव आते थे 447 गांव आते थे, और इसकी रियासत की जो जनसंख्या थी वो 5 लाख के करीब थी फ्रेंड। ठीक है, अब जो गजपत सिंह को एक राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी फ्रेंड शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम मुगल शासक है, उन्होंने इसे राजा की उपाधि दी, और इसके बाद में इसके आगे लगता है राजा गजपत सिंह। ठीक है फ्रेंड, और ये जो रियासत हुआ करती थी ये मुगलों के अधीन हुआ करती थी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। और जो शाह आलम थे फ्रेंड, ये अंग्रेज़ों से प्रथम पेंशन लेने वाले मुगल थे। यानी जो अंग्रेजी जो सियासत थी वो क्या कर रही थी? मुगलों को का क्षेत्र लेकर उनको पेंशन देने की नीति कौन चलाई थी? अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो प्रथम पेंशन किसको दी गई थी? यानी जो सभी कार्य अब कौन ले रहे थे? अंग्रेज ले रहे थे फ्रेंड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता हो गए होंगे फ्रेंड। आगे देखते हैं हम। आगे जो इसमें अब शासक बनते हैं आगे जो रियासत में, भाग सिंह। तो भाग सिंह का आपको नाम याद रखना है, और इनकी पत्नी है सोहादरी। तो भाग सिंह का जो बेटा है उसका नाम है फ्रेंड प्रताप सिंह। बेटा प्रताप सिंह है। तो क्या होता है, जो भाग सिंह है वो जो अपनी रियासत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो भोग विलासी ज़्यादा रहते हैं, शराब में और भी कामों में भोग विलासी, औरतों के उसमें भी भोग विलासी रहते हैं, और अपनी जो रियासत है उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो इस पर जो प्रताप सिंह कहते हैं कि आप इन चीज़ों को छोड़ दिए और अपनी सियासत को संभालिए, और इस पर फिर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर अचानक जो भाग सिंह को फ्रेंड लकवा मार जाता है, तो पैरालिसिस हो जाते हैं। तो ये चारपाई पर इनकी नौबत आ जाती है, तो चारपाई पर ये आ जाते हैं। तो इस पर कहते हैं प्रताप सिंह अपने पिता से कि अब तो मुझे जो
इसका राजा बना दीजिए रियासत का, जींद का। तो फिर जो भाग सिंह क्या करते हैं, अपने पुत्र प्रताप सिंह को जींद रियासत का राजा बना देते हैं। लेकिन फिर जो प्रताप सिंह है फ्रेंड, एक अच्छा क्रांतिकारी है, देशभक्त है, और ये क्या चाहता है कि अंग्रेज हैं वो भारत से बाहर निकलें, ठीक है, यानी फिरंगी हैं वो भारत से बाहर निकलें। तो इस पर जो अंग्रेज हैं वो बहुत ही क्रोधित होते हैं। तो वो क्या करते हैं अंग्रेज, इसको प्रताप सिंह को राजा न मानकर उनकी माता को क्या बना देते हैं, सुहादरी को राजपाट जो सियासत का दे देते हैं। तो इस पर प्रताप सिंह क्या करते हैं कि उसे पता कि उसकी माँ संभाल नहीं पाएगी, वे अपनी माँ की हत्या कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, हत्या कर देते हैं इसकी। तो हत्या के बाद फिर राजा कौन बन जाते हैं, प्रताप सिंह। और फिर अंग्रेज़ों को इस बात का पता चलता है। तो फिर क्या होता है फ्रेंड, जींद का विद्रोह, यानी फिर जो राजा बन जाते हैं 1813 में अपनी माँ की हत्या करके ये क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। फिर एक जींद का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगर वैसे देखें तो हम जींद का विद्रोह न कहकर आज़ादी की मांग थी, लेकिन जो अंग्रेज जो इतिहास है फ्रेंड इसी तरीके से है कि अंग्रेज़ों की तरफ से पढ़ा जाता है, तो इसे जींद का विद्रोह कहा जाता है। तो जींद का विद्रोह कब हुआ, 23 जून 1814 को। तो जींद का विद्रोह या लड़ाई होती है। तो जो जींद का किले का निर्माण भाग सिंह ने करवाया था फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। और जींद के किले पर जब अंग्रेज चढ़ाई कर देते हैं तो इसमें जो प्रताप सिंह है तो यहाँ से निकलकर उत्तर की तरफ जो एक किला है बिलावली, तो मैं इसके लिख देता हूँ बिलावली, जो कि सतलज, यहाँ से सतलज नदी बह रही होती है, यहाँ किला है फ्रेंड बिलावली। तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ क्या होते हैं फ्रेंड, घने जंगल होते हैं। तो फिर जो अंग्रेज हैं जिन, तो इसका पीछा करते हुए बिलावली पहुँचते हैं। और बिलावली में फ्रेंड ये 3 जो अंग्रेज हैं, जो 3 रियासत थी उनका सहारा लेते हैं। आपको पता होगा जो अंग्रेज़ों का साथ कौन दे रही थी फ्रेंड, 3 रियासत थी जो अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दे रही थी, एक नाभा, पटियाला और कैथल। तो इन तीनों जो रियासतों के सैनिक और अंग्रेज बिलावली के किले पर आक्रमण करते हैं। फिर जो प्रताप सिंह यहाँ भी सियाने होते हैं, यहाँ से निकलकर वे सतलज नदी को पार कर कर कहाँ चले जाते हैं, वे चले जाते हैं लुधियाना में, लुधियाना चले जाते हैं। और लुधियाना में शासन चल रहा था फ्रेंड राजा रणजीत सिंह का शासन। आपको पता होगा राजा रणजीत सिंह, तो इन्हों का जो शासन था वो अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। और भारत की जो सतलज नदी थी यहाँ से जो पाकिस्तान का हिस्सा, वो सभी रणजीत सिंह के अंडर में आता था। तो फिर जो अंग्रेज़ कहते हैं राजा रणजीत सिंह को कि जो हमारा दुश्मन है प्रताप सिंह, इसको आप वापस कर दीजिए, ना आपके साथ भी ये युद्ध हो सकता है। तो इस पर जो राजा रणजीत सिंह कहते हैं ठीक है, तो वे क्या करते हैं, वे इसके लिए 2 अपने सेना नायक फूल सिंह अकाली के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं। फूल सिंह अकाली जो कि राजा रणजीत सिंह का सेना नायक है, तो वो और अपनी सेना लेकर जो प्रताप सिंह है उनके पास आते हैं लुधियाना में। तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये भी एक देशभक्त था, ये भी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए फूल सिंह अकाली और प्रताप सिंह क्या हो जाते हैं फ्रेंड, आपस में मिल जाते हैं। और दोनों मिलकर
क्या करते हैं वे, प्रताप सिंह और दोनों मिलकर वे अंग्रेज़ों का सामना करते हैं। और फूल सिंह अकाली और प्रताप सिंह कहाँ आ जाते हैं, बलावली किले पर आक्रमण कर फिर क्या कर लेते हैं, उसे अधिकार कर लेते हैं। फिर जो अंग्रेज हैं, फिर जो 3 रियासत इनका साथ लेते हैं, फिर इनमें युद्ध होता है बलावली किले पर। फिर इसमें से प्रताप सिंह फिर सैन्य, आप देखें इंटेलिजेंट, यहाँ से फिर निकल कर ये लाहौर चले जाते हैं। प्रताप सिंह कहाँ चले गए, लाहौर। तो लाहौर चले जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो राजा रण सिंह को फिर चिट्ठी भेजी जाती है अंग्रेज़ों द्वारा कि प्रताप सिंह फिर लाहौर आ चुका है, आप इसे हमारे पास भेज दीजिए। फिर क्या करता है राजा रण सिंह, 1816 ईस्वी में प्रताप सिंह को कैद कर लेता है, पकड़ लेता है और फिर उन्हें अंग्रेज़ों को सौंप देता है। अंग्रेज़ उसे जेल में डाल देते हैं और 1816 में ही राजा प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह आप देखें तो प्रताप सिंह की मृत्यु होने के बाद जींद रियासत है वहाँ से हो चुकी। फिर जो दोबारा किसको बना दिया जाता है, राजा सोहादरी को बना दिया जाता है और उसके बाद जो शासक बनते हैं फतेह सिंह बनते हैं। आपको याद, सॉरी, जो सोहादरी उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। फतेह सिंह इसके बाद क्या बनते हैं, अगले शासक बनते हैं फतेह सिंह। और फतेह सिंह भी ज़्यादा दिनों तक शासक नहीं बने रहते, उनके 1822 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर जो अगले शासक बनते हैं संगत सिंह। संगत सिंह अगले शासक बनते हैं और ये भी 11 वर्ष तक ही शासक रहते हैं और 1834 में संगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और एक बात और फ्रेंड, संगत सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इनके रिश्तेदार में है स्वरूप सिंह। संगत सिंह के रिश्तेदार में से है एक स्वरूप सिंह, उसको क्या है, अगला राजा मान लिया जाता है जींद रियासत का। और आपको पता होगा फ्रेंड, स्वरूप सिंह जो है वो अंग्रेज़ों के चमचे हैं, वो अंग्रेज़ों के आगे बिकने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता होगा 1857 की क्रांति में जो जींद रियासत है वो किसका साथ दिया था, तो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और किसके नेतृत्व में, स्वरूप सिंह, क्योंकि ये भारत के अगर जींद रियासत के गद्दार थे। फिर और एक बात और स्वरूप सिंह ने बहुत ही वो किया है फ्रेंड, और एक एच बर्नार्ड, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो एच बर्नार्ड एक अधिकारी था, उसके पीछे जो भारतीय पड़े हुए थे इसके मारने के लिए, तो एच बर्नार्ड को स्वरूप सिंह ने यमुना नदी से पार करवाया था। यानी इसने भरपूर अंग्रेज़ों का साथ दिया और इसे पार कराकर इसे इंग्लैंड भिजवा दिया गया था एच बर्नार्ड को। तो इसमें किसका हाथ था, स्वरूप सिंह का। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक, यानी फिर जो जींद रियासत थी वो अंग्रेज़ों के अधीन आने लगी। फिर जींद रियासत का जो अंतिम राजा बनता है वो बनता है फ्रेंड रणबीर सिंह। जो जींद रियासत का अंतिम राजा बनता है रणबीर सिंह। तो रणबीर सिंह का आपको नाम याद रखना है। और इसका एक प्रधानमंत्री था फ्रेंड, उसका भी नाम पूछा जाता है रणबीर सिंह के प्रधानमंत्री का, तो उसका नाम था गंगाराय कोल। और ये एक भ्रष्टाचारी टाइप का रणबीर सिंह का प्रधानमंत्री था। ये क्या करता था फ्रेंड, लोगों से पैसे उगवाता था। ठीक है, पैसे उगवाकर अपने पास रख लेता था गंगाराय कोल।
और इसी कारण क्या होता है फ्रेंड, एक जींद में प्रजामंडल विद्रोह होता है। तो प्रजामंडल विद्रोह किसे कहते हैं, जो जनता का अपने राजा के खिलाफ जो विद्रोह किया जाता है उसे प्रजामंडल विद्रोह कहते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद रियासतों को किस में बांट दिया था, मंडलों में बांट दिया था। ठीक है, तो जींद जो प्रजामंडल है का जो इसका विद्रोह किसके खिलाफ होता है, रणवीर सिंह और गंगाराय कोल के खिलाफ। तो अगर इसका नेतृत्व देखें फ्रेंड, और ये कब होता है, 1938 में, सॉरी ये 1938 में होता है, हाँ 1938 में। और इसमें इसका जो प्रजामंडल का विद्रोह करते हैं वो कौन करते हैं फ्रेंड, हंसराज रहबर, जो कि संगरूर से हैं। संगरूर जो जींद रियासत की राजधानी होती थी। और इसका जो प्रजामंडल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड, ये भी आपको यह पूछा गया है एग्जाम में। नेतृत्व किया था हीरा सिंह चिनारिया ने। हीरा सिंह चिनारिया, हीरा सिंह चिनारिया ने इसका नेतृत्व किया। और हीरा सिंह चिनारिया क्या थे, पेशे से एक तहसीलदार थे, तहसीलदार थे ये। और आपको इसमें प्रजामंडल विद्रोह की जो एक पहली बैठक हुई थी ये भी आपको याद रखना है, ये 1940 में हुई थी। और कहाँ हुई थी फ्रेंड, दादरी में। और दादरी में इसकी पहली बैठक हुई और इसका जो नेतृत्व किया था वो पंडित नेकीराम ने किया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में आपके सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि इसमें जो राजा रहे गजपत सिंह आए, फिर भाग सिंह, प्रताप सिंह, फिर फूल सिंह अकाली तो राजा रणजीत सिंह का सेना नायक था, वो फिर प्रताप सिंह के साथ मिल गया था और फिर में इसकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। फिर जो अगले शासक बनते थे वो फतेह सिंह, और उससे अगले बाद में बनते हैं संगत सिंह, और संगत सिंह के बाद बनते हैं स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के बाद जो जींद रियासत थी वो अंग्रेज़ों की क्या हो गई थी, चमचा अगर आप देखें उनकी बिकने लगी थी। और इसके बाद फिर जींद रियासत ने अंग्रेज़ों का 1857 की क्रांति में भी साथ देते हैं। तो ये, और फिर बाद में जो अंतिम जो जींद रियासत के शासक बनते हैं वो हैं रणबीर सिंह, और इसी के टाइम में होता है प्रजामंडल विद्रोह। और बाद में ये जो रियासत थी वो ख़त्म कर दी जाती हैं और फिर इनका भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम अगली रियासत। हरियाणा की दूसरी रियासत थी कलसिया रियासत। कलसिया रियासत जिसे छछरौली रियासत भी कहा जाता है, क्योंकि छछरौली इसकी क्या होती थी फ्रेंड, राजधानी। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, छछरौली कहे या कलसिया रियासत कहे एक ही रियासत है। और कलसिया रियासत की जो राजधानी होती थी छछरौली, जो कि यमुनानगर में है। और छछरौली में हरियाणा चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो छछरौली में होती है। तो ये 18वीं इसकी जो स्थापना होती है वो 18वीं सदी में होती है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना फ्रेंड, कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो गुरबख्श सिंह ने की थी 1850 में, लेकिन जो आधिकारिक रूप से इसे सही नहीं माना जाता, और माना जाता है सही इसको 18वीं सदी में। और इसकी जो रियासत की स्थापना की थी वो की थी करोड़ सिंह मिसल ने। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम याद रखना है, ये आधारिक रूप से सही नहीं माना जाता, जो गुरबख्श सिंह की जो माना जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसकी जो करोड़ सिंह मिसल है, इसको क्या माना जाता है, इस रियासत का असली संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड,
अगर आपको किताबों में कई जगह गुरबख्श सिंह भी मिलेगा, लेकिन जो आधिकारिक रूप से ये सही नहीं है, ठीक है। और ये रियासत बहुत छोटी रियासत थी और इसका जो क्षेत्रफल था वो फ्रेंड 437 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में थी, ये फैली हुई थी। और इसमें जो गांव आते थे वो 181 गांव आते थे और इसकी जो जनसंख्या होती थी वो 9000 इसकी जनसंख्या होती थी। जैसे अगर आप जींद से तुलना करें तो जींद की तो 5 लाख के करीब थी फ्रेंड और क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। तो उसकी तुलना या फिर देखें हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कलसिया रियासत, जिसे छछरौली रियासत भी कहते हैं। तो इसकी जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं फ्रेंड, ये जो रियासत थी ये न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। ये रियासत किसके लिए प्रसिद्ध थी फ्रेंड? न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। और न्याय के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि यहाँ न्याय करवाने के लिए जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी यहाँ न्याय करवाने के लिए आते थे। और इसका जो एक किला है कलसिया रियासत का, तो उस किले का नाम है फ्रेंड रानी की खिड़की। तो रानी की खिड़की जो किला है वो कहाँ है? छछरौली में। और इसकी जो स्थापना की थी करोड़ सिंह मिसल ने इस का निर्माण करवाया था, रानी की खिड़की। और इसमें जो अंतिम राजा रहते हैं वो अंतिम राजा थे फ्रेंड हिम्मत सिंह। तो अंतिम राजा कलसिया रियासत के कौन थे? तो इसके अंतिम राजा थे हिम्मत सिंह। जैसे जींद रियासत के थे फ्रेंड रणवीर सिंह और इसके हैं हिम्मत सिंह, ठीक है फ्रेंड। आपको सभी को याद करते हुए चलना है। आगे देखते हैं फ्रेंड, जो हमारी तीसरी रियासत है, जो इस पार्ट की अंतिम रियासत, इसमें हम 3 ही रियासत पढ़ेंगे। तो अगली रियासत है फ्रेंड लोहारू रियासत। लोहारू रियासत, तो लोहारू रियासत है, इसे मुगल रियासत भी कहा जाता है क्योंकि जो मुगलिया ख़ानदान से ही ये रियासत निकली है। मुगलिया ख़ानदान की ही ये रियासत थी। और इसकी क्योंकि जो इसकी संस्थापक थे वो जो मुग़ल थे उनके ही वारिस वंशजों में से थे और जिसका नाम था फ्रेंड अहमद बख्श खां, जो कि मुग़ल वंश का ही वंशज है, अहमद बख्श खां। और ये क्या है? लोहारू रियासत का प्रथम नवाब है फ्रेंड, प्रथम नवाब। और इसने कब इसकी स्थापना की थी? तो इसकी की थी फ्रेंड 1803 में। तो अहमद बख्श खां की एक पुत्री थी, उसका नाम है फ्रेंड उमराव जोन। उमराव जोन। और इस उमराव जोन को जो शायरी का बहुत शौक़ था, शायरी का बहुत ही उमराव जोन को शौक़ था। तो जब ये बातें इसके बारे में मिर्ज़ा गालिब को पता चलती हैं तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो अहमद बख्श खां के पास आते हैं और कहते हैं क्यों ना आप हमारा इसमें कंपटीशन करवाएं, देखते हैं कौन इसमें जीतता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, उमराव जोन और मिर्ज़ा गालिब के बीच में उर्दू शायरों की एक प्रतियोगिता की जाती है और इसी प्रतियोगिता में मिर्ज़ा गालिब को उमराव जान से प्रेम हो जाता है और फिर इनकी क्या हो जाती फ्रेंड, शादी। तो आपने मिर्ज़ा गालिब के शायर तो बहुत ही सुने होंगे, बहुत ही गम भरे जो इनके शायर माने जाते हैं। अगले जो इसी में फिर आग में देखें, आगे जो नवाब बनते हैं शमसुद्दीन खां। आपको उन्हीं नवाबों के नाम याद रखने हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हीं नवाबों के नाम लिख रहा हूँ फ्रेंड जो एग्ज़ाम के व्यू से लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं शमसुद्दीन, एक इसमें नवाब रहे लोहारू रियासत के शमसुद्दीन खां।
तो शमसुद्दीन खान थे। तो इसके टाइम की एक घटना है फ्रेंड, इसके एक चाचा की लड़की थी इसकी, ठीक है फ्रेंड, और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसे एक भेड़िया के रूप में जाना जाता है, विलियम फ्रेजर। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो हिंदुस्तानियों की गरीब लड़कियों उनकी इज्जतें लूटता था, ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे शोषण करता था विलियम फ्रेजर। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 785 से अधिक के साथ संभोग कर चुका था। तो इसमें और फिर एक घटना क्या होती है फ्रेंड, अगर गरीब आदमी है वो तो इतनी आवाज़ नहीं उठाएगा। विलियम फ्रेजर ने क्या किया, जो एक शमसुद्दीन खां की चाचे की लड़की थी उसके साथ रेप जैसी हरकत रेप किया। तो अगर इस बात का जब शमसुद्दीन खान को पता चला तो इसने विलियम फ्रेजर को मरवाने के लिए 2 अपने शिकारी, जो पैसे से शिकारी थे, करीम खां और अन्या, करीम खां व अन्या 2 शिकारियों को इसने तैयार किया कि आप विलियम फ्रेजर की हत्या करें। तो अन्या तो थे फ्रेंड मेवात से थे। तो ये करीम खां और अन्या ताक में रहते थे कि विलियम फ्रेजर कहीं मिले और हम उसकी हत्या करें। जो विलियम फ्रेजर क्या कर रहे थे, एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, शिकार खेल रहे थे फ्रेंड विलियम फ्रेजर। तो वहाँ इन्होंने विलियम फ्रेजर को अकेला मिला तो करीम खान ने क्या किया फ्रेंड, गोली से मारकर विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी हत्या कर दी, लेकिन अन्य था वो इस कार्य में देशद्रोही निकला। उसने क्या किया, अन्य है वो इसका सरकारी गवाह बन गया कि करीम खान ने विलियम फ्रेजर की गोली मारकर हत्या की है। तो इसमें क्या किया, अंग्रेज़ों ने करीम खान को फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा कब सुनाई फ्रेंड, 22 मार्च 1835 को, ठीक है। तो इसे फांसी पर इसकी हत्या हो गई करीम खां की। तो और इसी जो क्योंकि ये विलियम फ्रेजर एक भेड़िया था, अच्छा नहीं था, तो इसमें क्या है, इसे एक उपाधि दी गई करीम खां को वहाँ के लोगों द्वारा। तो इसे उपाधि मिली थी करीम खां को, क्या दी गई फ्रेंड, गुल-ए-शहीद। तो गुल-ए-शहीद की उपाधि किसे दी गई, करीम खां को। और ये कौन था फ्रेंड, शमसुद्दीन द्वारा भेजा गया एक खास शिकारी व्यक्ति था। और ये इसने विलियम फ्रेजर की हत्या की और बाद में अंग्रेज़ों द्वारा ये शहीद कर दिया गया। तो इसे एक उपाधि दी गई गुल-ए-शहीद की, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ आपको इस बारे में कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड इसी बारे में। जो अगले अंतिम शासक बनते हैं लोहारू रियासत के, वो थे फ्रेंड अमीनुद्दीन खां। अमीनुद्दीन खां, तो ये लोहारू रियासत के अंतिम नवाब थे। इसका जो नाम आता है फ्रेंड अमीनुद्दीन का, एक इसने सिंघानी हत्याकांड करवाया था जिसमें इसने 22 लोगों की हत्या करवा दी थी। तो ये यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लोहारू रियासत का कौन सा नवाब सिंघानी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, तो वो था फ्रेंड अमीनुद्दीन, जिसमें इसने 22 लोगों की क्या करवा दी थी, 22 लोगों की हत्या करवा दी थी। और बाद में लोहारू रियासत को भारत में विलय कर लिया जाता है और बाद में रियासतें ख़त्म कर दी जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में हरियाणा की रियासतें जिसमें जींद, कलसिया और लोहारू रियासत के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इससे अगली वीडियो में हम 2-3 रियासत और हैं हरियाणा की जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।